हमारे तमाम रिपोर्टर्स विवेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं जो पेडर रोड पहुंच गए हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश है जो कि गिरिडीह झारखंड से हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां से गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन जो है वो मैदान में है। लेकिन पहले मैं रुक करता हूं पेडर रोड का, तो बहुत पॉश इलाके में है विवेक, आप क्या वोटिंग का वहां पर है? क्या बड़े उद्योगपति और तमाम इस इलाके में रहते हैं? कई सेलिब्रिटीज भी इनफैक्ट निकले हैं अपने घर से। आम जनता या अदर देन दोस्त, क्या वो निकले हैं? क्या स्थिति है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि नंबर जो था मुंबई का या महाराष्ट्र का वो थोड़ा इंकरेजिंग नहीं था। अब 1 बजे के आसपास करीब 32% पे पहुंचा है। उम्मीद करता हूं विवेक आप मुझे सुन पाए। विपिन देखिए अभी, हाँ विपिन देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है, हम अगर 1 बजे की बात करें तो 32% की वोटिंग परसेंटेज सामने आई है। अभी भी 6 बजे तक का समय, लोग घर से बाहर निकले, वोट करें, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाता है जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55 to 60% में अटक जाता है। 40-45% जो लोग हैं वो वोट करने बाहर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शाम के 6 बजे तक है जो लोग घर से बाहर निकले हैं, वोटिंग करने के लिए आए। तमाम जगहों पर भीड़ हमें नज़र आ रही है और बताना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। और चुनावी दंगल में काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हुई थी, चुनाव जब प्रचार हो रहा था तब बयानबाजी हुई थी। लेकिन सबसे अहम है चुनाव के जिस दिन मतगणना होने यानी कि आज, उससे 12 घंटे पहले बिटकॉइन का बम फटता है और साथ ही साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के ऊपर बड़ा एलिगेशन लगता है पैसे बांटने का, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। 12 घंटे पहले ये सब पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। अब बिटकॉइन के मामले में सुप्रिया सुले साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो हर एक जांच के लिए तैयार हैं और जो वॉइस वायरल हो रही हैं उसके लिए वो जांच के तैयार हैं। साथ ही साथ सुप्रिया सुले ने डिफेमेशन केस भी फाइल कर दिया है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। ये तो थी राजनीति की बातें, लेकिन अब महाराष्ट्र के ओवरऑल करने की बात करें तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सबकी नजरें अटकी हुई हैं। पहली सीट बारामती की, जहां पर अजीत पवार खुद लड़ रहे हैं और इस पर उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के भतीजे युगेंद्र पवार लड़ रहे हैं, तो सबकी नजरें बारामती पे हैं। दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई है मुंबई के वर्ली इलाके में। वर्ली इलाके में आदित्य ठाकरे दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है वो इस बार अलग रहेगा, क्योंकि 2019 में जो जीत के सामने आए थे, 2024 में वो मशाल के लिए जो चुनाव चिन्ह उस पर लड़ रहे हैं। उनके सामने खड़े हैं मिलन देवड़ा। मिलन देवड़ा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली इलाके से। तीसरी अहम सीट है माहिम की। माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने दिग्गज है सिंधुगुप्त के सिंधुगुप्त के सदा सनवंकर जो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 4थी बार लड़ रहे हैं। और उद्धव गुट से चुनाव लड़ रहे हैं महेश सावंत, तो वहाँ पर भी कांटे की लड़ाई है। और अगर हम ईस्टर्न सबब की बात करें तो नवाब मलिक की बेटी और नवाब मलिक खुद दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी तमाम सीटें विपिन है कि जहां पर कांटे की टक्कर है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, NCP वर्सेस NCP है और कांग्रेस वर्सेस BJP है। तो 288 सीटों पर आज मतगणना होनी है। और जैसा मैंने बताया कि परसेंटेज हमेशा कम रहता है, इसलिए हम लोगों से गुजारिश करेंगे आप भी बुलेटिन में शुरू में लोगों को बोले कि लोगों घर से बाहर निकलें, अपना इंपॉर्टेंट वोट डालें। 1 बजे तक के बाद जो इलेक्शन कमीशन से जो डाटा आ रहा था उसमें साफ पता चला 32% वोटिंग हुई है। ऑन एन एवरेज अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो 55 से 60% की वोटिंग होती है। तो उम्मीद यही जता रही है कि शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग की तादाद है वो बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। आप भी शुरू से ही कह रहे हैं कि लोग घर से बाहर निकले और वोट करें। हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि अगर मैं आपको बताऊंगा हमारी टीम में और कैमरामैन राजेश आपने सुबह 5 बजे से फील्ड पर है, उसके बावजूद भी विपिन देखिए हम समय निकाल कर अपना मतगणना जो वोट है उसको देख के आए। वही हम गुजारिश करेंगे अपने जो विजय राजेश साहब ने वो भी गुजारिश कर रहे हैं और मैं खुद गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग हैं वो छुट्टी के दिन है, छुट्टी की तरह एंजॉय करें, लेकिन वोट डालने के लिए मिनिमम नहीं। फुल पॉइंट्स टू यू विवेक, आपको और आपके कैमरा पर्सन को कि आपने इतने बिजी डे में भी, हम जानते हैं समझते हैं आपकी ड्यूटी आज के दिन में, और तब भी अपना वोट डाला है। तो जब विवेक डाल सकते हैं, उनके कैमरा पर्सन डाल सकते हैं, तो तमाम वो लोग जो घर पे हैं, छुट्टी का दिन है, प्लीज निकलिए, वोट डालिए। राइट।